अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अपने घर पे अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। आप लोग अगर क्लास 10th के बच्चे हैं और उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे एनएस एकेडमी से, और आपको यहाँ अच्छे से चैप्टर की तैयारी कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, और हमारे चैनल से जुड़िए और आप लोग अच्छे से लिखना पढ़ना सब यहाँ सीख जाइए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो पाइए। आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का जो चैप्टर 4 है, डॉक्टर कमर जहां जो लिखी है कटी हुई साख, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम यहाँ निकाल के लाए हैं ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सवाल जो बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव का वो कैसे कैसे किस तरह से बनाया जाता है और कैसे घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो कमर जहां का चैप्टर है उनका कटी हुई साख का वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए पहला सवाल है, पहले तो जान लेते हैं कि मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां है जो लिखी है कटी हुई साख, ठीक है। मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को। हर बार हर चैप्टर में हम आप लोग को ये बताते हैं कि मुसन्निफ हम लोग राइटर को बोलते हैं, लेखक और लेखिका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 है, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है। तो कमर जहां का ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर जिला से है, ठीक है। समस्तीपुर, ठीक है, जिला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। तो जो मुसन्निफ है डॉक्टर कमर जहां, उनका जो दिया हुआ है उनके बारे में, कमर जहां के बारे में जो है उसमें अच्छे से साफ साफ बताया हुआ है कि कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। यहाँ पर इसका आंसर होगा सैयद अताउल हक, ठीक है। इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है, ठीक है। तो कमर जहां का जो अफसाना यही है ना, कमर जहां का अफसाना कटी हुई साख हमारे निसाब में शामिल है। तो लिखेंगे कटी हुई साख का ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटी हुई साख अफसाना के अफसाना निगार कौन है। अब ये यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो कटी हुई साख है उसके अफसाना निगार कौन है। तो कटी हुई साख कौन लिखा है, कौन लिखी है, तो डॉक्टर कमर जहां। इसका आंसर है डॉक्टर कमर जहां, यही है कटी हुई साख की लेखिका मुसन्निफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। कमर जहां का जो एक अफसानवी मजमुआ जो आप लोगों के निशान में बताया गया है, जो उनका पहला भी अफसानी मजमुआ है उसका नाम क्या है। उसका नाम हम लोग को बताना है। चलिए बताते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो इनका जो अफसानवी मजमुआ है वो है जुनून वफा। चलिए ठीक है, आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ सॉल्व होता जा रहा है। ध्यान लगा के आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पढ़े, रिवीजन करें ताकि आप लोगों का एग्जाम बोर्ड के लिए आप लोग अच्छे से तैयार हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटी हुई साख क्या है। कटी हुई साख क्या है, जैसे होता है कि अफसाना है, नाविल है या गजल है, क्या है यही पूछ रहा है कि जो कटी हुई साख है वो क्या है। तो ये है अफसाना। देख लीजिए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोग अभी से जुड़ जाइए ताकि आप लोग एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो और अच्छे से कलम तोड़कर लिख के आए। और मेरी दुआ रहेगी कि आप लोग को 450 प्लस ही आए इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, कहानी में कटी हुई साख किस चीज की अलामत है। हमको इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, जब तक हम साइड हो लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर है, हम बताते हैं
तन्हाई और टूटे रिश्तों की। कहानी में कटी हुई शाख की किस चीज की अलामत है? कहानी में कटी हुई शाख जो है तन्हाई और टूटे हुए रिश्ते की अलामत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? तो कमर जहां का पहला अफसाना जो है जुनून वफा है, जो हम बताए हैं अभी भी। चलिए ये नीचे आएगा जुनून वफा। ठीक है, कटी हुई शाख को देखकर क्या एहसास होता है? आप लोग भी बताइए आंसर। तो कटी हुई शाख को देखकर हम लोगों को दुख और वीरानी का एहसास होता है। कटी हुई शाख को देखकर हम लोगों को किस चीज का एहसास होता है? तो दुख और वीरानी की एहसास होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यह कहानी हमें क्या सबक देती है? बताइए आंसर जल्दी जल्दी। चलिए हम बताते हैं। हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। ठीक है, हमें ये सबक देती है यह कहानी कटी हुई शाख कि हमको, हम लोगों को, हम सबको अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। तब हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा और हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा। नहीं तो वही कटी हुई शाख की तरह हमारा रिश्ता हो जाएगा और टूटकर पेड़ से शाख अलग हो जाएगा और सूख जाएगा और कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बनाना है, हम लोगों को अपना रिश्ता मजबूत रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी का माहौल कैसा है? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आप लोग कमेंट करके आंसर जल्दी जल्दी बताते जाइए, हम भी बताते हैं। ठीक है, तो कहानी का माहौल गमगीन और जज्बाती है। क्या है? गमगीन और जज्बाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाख का मतलब क्या है? आप लोग भी बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए। शाख का मतलब होता है दरख्त का ढाल। दरख्त पे जो अलग अलग शाखाएं होती है उसी को हम लोग शाख बोलते हैं। इसमें वही क्वेश्चन है कि शाख का मतलब क्या होता है? तो शाख का मतलब होता है दरख्त की ढाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? डॉक्टर कमर जहां ने अफसाना लिखना किस वर्ष शुरू किया? यानी डॉक्टर कमर जहां जो थी अफसाना कहानी लिखना किस वर्ष से शुरू की? जब वो तालिब इल्मी के जमाने से, यानी जब वो तालीम हासिल कर रही थी तभी लिखना शुरू कर दिया। उनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है, जो कहानी है, वो जुनून वफा है और वो 1966 ईस्वी में लिखी है और वही उनका पहला कहानी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो किस वर्ष से लिखना, किस साल से लिखना शुरू की, तो 1966 ईस्वी से कमर जहां लिखना शुरू की, कहानी लिखना शुरू की, अफसाना लिखना शुरू की। ठीक है, चलिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है यहीं पर खत्म। अब मेरा मैक थोड़ा हो गया था ऑफ, इसके लिए अगर बाहर का कोई साउंड आ रहा होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त है, आपके कोई साथी है, तो उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी NS अकेडमी से जुड़ सके और उर्दू की मुकम्मल तैयारी अच्छे से कर सके। यहाँ आपको 100% की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी और आप लोग अच्छे से मुकम्मल तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।